कन्या राशि सावधान, शनि का वक्रीवार 8 सच्ची भविष्यवाणी। शनि की चाल हर दिन एक नया सवेरा लेकर आती है। दोस्तों, फर्क सिर्फ अपने देखने का होता है। कोई उसे तकलीफ समझता है तो कोई उसे नया अवसर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वास्तु की खोज में। आज का यह वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए है, क्योंकि इस बार सावन का महीना रिमझिम बारिश का नहीं, बल्कि आपके भाग्य की असली परीक्षा का होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, 13 जुलाई 2025 को न्याय के देवता शनि देव वक्री होने जा रहे हैं। और ये कोई खगोलीय घटना नहीं है। ये वो दुर्लभ अवसर है जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकता है। शनि देव करीब 180 दिन वक्री अवस्था में रहेंगे। ये पूरा समय कन्या राशि के लिए बेहद ही भाग्यशाली साबित हो सकता है। अब सवाल ये है, शनि आपके जीवन में क्या बदलाव लाएंगे? क्या रहेगा अच्छा और रहेगी आपके जीवन में चुनौती? सब कुछ इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। और सबसे जरूर कौन से उपाय आपको करने होंगे ताकि ये पूरा समय आपके लिए अहम और भाग्यशाली बन सके। तो दोस्तों, कन्या राशि के लिए शनि की यह चाल कौन सी वो 8 भविष्यवाणी लेकर आई है जो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल वक्री का मतलब है शनि की चाल मंद होना। लेकिन दोस्तों, यह स्थिति जीवन पर गहरा असर डालती है, क्योंकि इसका असर सामान्य से बिल्कुल अलग होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कन्या राशि पर शनि की चाल का क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय शनि देव जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। पहली भविष्यवाणी, कन्या राशि वालों, शनि देव आपके 7वें घर में गोचर कर रहे हैं। जब शनि ग्रह वक्री होते हैं तो शनि देव की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है। कन्या राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना मंगलकारी साबित हो सकता है। आपकी कार्यशैली में सुधार होगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए समय शुभ है। आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी। व्यापारियों को मुनाफा हो सकता है। जुलाई का महीना आपकी जेब के लिए खास बनने वाला है। बुध देव की कृपा से नए आय की स्रोतों का आगमन हो सकता है। इस समय बुध महाराज आपकी बुद्धि को और ज्यादा तेजस्वी बनाएंगे। आप हर कदम सोच समझ कर रखेंगे। शनि के गोचर से आपकी राशि के लोगों को चौंकाने वाले सुखद समाचार मिल सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। जो लोग बड़ी कंपनियों में या विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आपको विदेश भेजा जा सकता है या फिर आपको नई जिम्मेदारी के साथ नया पद और बड़ी सैलरी का लाभ मिल सकता है। इस बीच आपके पास धन का आगमन होगा, लेकिन बेहिसाब खर्च जेब ढीली कर देगा। दूसरी भविष्यवाणी, शनि की वक्री चाल कन्या राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। 13 जुलाई से आपको नए अवसर मिलने की संभावना है और आपको अपने काम में सफलता भी मिलेगी। मित्रों, यह समय अपने टैलेंट को दिखाने और नए प्रोजेक्ट शुरू करने का भी है। कन्या राशि के जातकों को आर्थिक स्थिरता मिल सकती है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। छात्रों को अनुशासित होकर पढ़ाई करने से अच्छी सफलता मिलेगी। दोस्तों, ग्रह आपके पक्ष में है और भाग्य आपका साथ देने के लिए तैयार है। अगर आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम साबित हो सकता है। वहीं बात करें नौकरी पेशा लोगों की तो 7वें भाव का स्वामी शनि इस महीने बहुत अधिक अनुकूल है। 6ठे भाव पर महीने के अधिकांश समय राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। यही कारण है
कि नौकरी पेशा लोग इस महीने कुछ कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। कार्यालय का माहौल उनके मन को व्यग्र कर सकता है, लेकिन फिर भी दशम भाव के स्वामी की अनुकूल स्थिति कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगी। दूसरी भविष्यवाणी। शनि की वक्री चाल कन्या राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। 13 जुलाई से आपको नए अवसर मिलने की संभावना है और आपको अपने काम में सफलता भी मिलेगी। मित्रों, यह समय अपने टैलेंट को दिखाने और नए प्रोजेक्ट शुरू करने का भी है। कन्या राशि के जातकों को आर्थिक स्थिरता मिल सकती है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। छात्रों को अनुशासित होकर पढ़ाई करने से अच्छी सफलता मिलेगी। दोस्तों, ग्रह आपके पक्ष में है और भाग्य आपका साथ देने के लिए तैयार है। अगर आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम साबित हो सकता है। वहीं बात करें नौकरी पेशा लोगों की, तो 7वें भाव का स्वामी शनि इस महीने बहुत अधिक अनुकूल है। 6ठे भाव पर महीने के अधिकांश समय राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। यही कारण है कि नौकरी पेशा लोग इस महीने कुछ कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। कार्यालय का माहौल उनके मन को व्यग्र कर सकता है, लेकिन फिर भी दशम भाव के स्वामी की अनुकूल स्थिति कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगी। तीसरी भविष्यवाणी। कन्या राशि वालों, अब समय आ गया है जिसने आपका अपमान किया है उसे उल्टे मुंह गिराने का और उसको उसी अंदाज में जवाब देने का। तीसरी भविष्यवाणी आपके प्रेम संबंधों को लेकर है। 13 जुलाई को शनि वक्री होने से कन्या राशि वालों के प्रेम जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं। यदि आपके प्रेम संबंध में समस्याएं चल रही हैं, तो यह समय उन समस्याओं को सुलझाने और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अनुकूल हो सकता है। हालांकि कुछ मामलों में शनि की वक्र दृष्टि रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा सकती है, खासकर यदि आप पहले से ही मतभेद या तनाव का सामना कर रहे हैं। यदि आपके प्रेम संबंध में कोई समस्या है, तो 13 जुलाई से शनि के वक्री होने पर उसे हल करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप विवाह करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ हो सकता है और प्रेम विवाह के भी योग बन सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ यदि कोई मतभेद है, तो 28 जुलाई के बाद उसमें सुधार देखा जा सकता है। कन्या राशि वाले जातकों को इस दौरान अपने शब्दों और कार्यों में संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है, खासकर यदि वे किसी बात से परेशान हैं। कभी-कभी अपने साथी को खुश करने के लिए उपहार देना या उनकी प्रशंसा करना भी उपयोगी हो सकता है। चौथी भविष्यवाणी। शनि के वक्री होने से कन्या राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन यह अवधि कुछ सकारात्मक बदलाव भी लाएगी। 13 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं, जो 28 नवंबर तक रहेगा। इस दौरान आपको अपने रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता होगी। शनि वक्री होने से वैवाहिक जीवन में मतभेद और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन में धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है, कुछ ज्योतिषियों का कहना है। 28 जुलाई के बाद कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। जिन जातकों का विवाह तय नहीं हो रहा था, उनके विवाह के योग बन सकते हैं और प्रेम विवाह की भी संभावना है। ससुराल पक्ष से कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन 28 जुलाई के बाद स्थिति में सुधार होगा। पांचवी भविष्यवाणी। शनि का वक्री होना 13 जुलाई से कन्या राशि वालों के पारिवारिक जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है। इस दौरान रिश्तों में परिपक्वता, धैर्य और भावनात्मक जिम्मेदारी की आवश्यकता होगी। कुछ जातकों को संपत्ति या वाहन से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है, जबकि कुछ के लिए काम में देरी या रुकावटें आ सकती हैं। शनि वक्री होने से रिश्तों, साझेदारियों और प्रतिबद्धताओं का परीक्षण हो सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली है, यानी माता-पिता और परिवार के साथ आपके संबंध बेहतर हो सकते हैं। कुछ कन्या राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं,
या फिर वे अपनी मौजूदा संपत्ति का नवीनीकरण करवा सकते हैं। छठी भविष्यवाणी। 13 जुलाई को शनि वक्री होने से कन्या राशि के छात्रों के लिए यह समय मिला जुला रहेगा। कुछ छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, वहीं कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शनि वक्री होने से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, जैसे कि पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई या परीक्षा में उम्मीद के मुताबिक परिणाम न मिलना। 13 जुलाई के बाद बड़े कॉलेजों में प्रवेश मिलने की संभावना है। एक ज्योतिषीय वेबसाइट के अनुसार यदि आप किसी विशेष कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ हो सकता है। यह समय मानसिक शांति और स्थिरता लाने वाला भी हो सकता है, जिससे छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। 7वीं भविष्यवाणी। शनि के वक्री होने से कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शनि की वक्र दृष्टि से कुछ कन्या राशि वालों को आकस्मिक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, जैसे कि शेयर बाजार से। हालांकि निवेश करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। जुलाई में शनि का वक्री होना कन्या राशि के जातकों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ कन्या राशि वालों को अचानक धन लाभ होने की संभावना है, जैसे कि शेयर बाजार या किसी अन्य निवेश से। 8वीं भविष्यवाणी। दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ उपाय। शनिवार को राजा दशरथ द्वारा रचित शनि स्तोत्र का पाठ करें। हर गुरुवार भगवान विष्णु को सफेद फूल अर्पित करें ताकि रिश्तों में शांति बनी रहे। रिश्तों में दोषारोपण से बचें। माफ करना और समझना सीखें। बुजुर्ग दंपतियों को कपड़े या भोजन दान करें। शनि देव की प्रतिमा पर तेल अभिषेक करें या काले तिल अर्पित करें।